नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का संस्कृत विषय का तृतीय पाठ स्वावलंबनम। तो आज के इस पाठ में हम इसके अर्थ को समझेंगे और इस पाठ में हम लोग संख्यावाचक शब्द से परिचित होंगे और इन शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है इस पाठ में, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, मतलब सुखी थे, साधन संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए उनके भवन में, उनके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। स्तंभा मतलब खंभे और 40 मतलब 40। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उसमें 18 प्रकोष्ठ मतलब 18 कमरे थे। 50 खिड़कियां थी। 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे थे। 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। 63 मतलब 36 विद्युत व्यंजनानि मतलब विद्युत के पंखे या विद्युत उपकरण भी थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति अस्मि। वहां पर 10 सेवक मतलब 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। पर कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति हैं, किसान हैं, उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उनका घर आडंबर रहित मतलब दिखावे के साधन नहीं थे उसमें और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत। एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्रातः 9 बजे उनके घर आते हैं। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकर्वुन्। तब कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया। जितनी उनकी शक्ति थी उसके हिसाब से उन्होंने उनका सेवा भाव किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोले, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं इस बहुत सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्। केवल यहाँ एक ही दुख मुझे है। यत् मतलब कि तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब नौकर, नास्ति नहीं है। एको अपि मतलब एक भी। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार करने में, मेरे आवभगत में तुम लोगों को बहुत कष्ट हुआ, इसलिए मुझे दुख है। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति। मेरे घर में तुम बहुत सारे कर्मकारा मतलब काम करने वाले नौकरों को देखते हो, चाहे बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकाराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ, वे हैं 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंख, 2 श्रोते इति और 2 कान भी। इति प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति।
लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तु स्वकार्याय वृत्त्याधीनः। तुम अपने कार्यों के लिए वृत्त्याधीन मतलब नौकरों के अधीन हो, नौकर करेंगे तभी तुम्हारा काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तक तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन होने से, जब तुम अपना काम करने से तुम हमेशा सुखी रहोगे। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होगा। चाहे आप इसका अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वावलंबन होने से व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ जाता है, मेरा मन बहुत खुश हुआ। अधुना अब अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मुझे भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा हो रही है। भवतु साध द्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बज चुके हैं, सार्ध द्वादश वादनम इदम मतलब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, इसलिए मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, ये था आपका संस्कृत का चैप्टर 3 स्वावलंबनम, और इसी तरह अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 का भी अर्थ आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।